Sulfur present in an organic compound cannot be estimated quantitatively by Carius method. नहीं, गलत है ये assertion is a wrong statement. आप कर सकते हो estimate. Sulfur is separated easily from other atoms in a molecule and get precipitated as light yellow solid. नहीं, ऐसे थोड़ी है. अगर किसी मॉलिक्यूल में सल्फर कंबाइंड फॉर्म में है तो अपने आप टूट के सल्फर थोड़ी बन जाएगा. वो दोनों ही गलत हो गए. ठीक है ना. तो है क्या, आप समझ लेते हैं. तो पहला ये बोल रहा है कि एस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कैरियस मेथड से, बट करेक्ट बात क्या है, कर सकते हैं. कैसे करते हैं वो बताया गया है यहाँ पे. देखो, sulfur present in an organic compound can be estimated quantitatively by Carius method as explained below. Carius method से आप कर सकते हो. कैसे? A known mass of organic compound is heated in a Carius tube with Carius tube एक ट्यूब होती है, छोटी सी ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब टाइप. तो उसमें जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें भी आप सल्फर कितनी है वो पता करना चाहते हो, उसको हीट करते हो. किसके साथ? सोडियम परऑक्साइड के साथ या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ, HNO3 के साथ आप उसको हीट करते हो. ऑक्सीडाइज, ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं. तो ये क्या करेंगे, सल्फर को ऑक्सीडाइज कर देंगे सल्फ्यूरिक एसिड में. सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर 0 में है, सल्फ्यूरिक एसिड में वो क्या है, +6 में है ना. ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फर को. चलो फिर क्या करना है. Sulfuric acid is precipitated as barium sulfate by adding excess of barium chloride solution in water. तो उसमें सोल्यूशन में आप क्या कर दो, ऐड बेरियम क्लोराइड ऐड कर दो. तो क्या होगा, बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट आपको मिल जाएगा. ठीक है. अब बेरियम सल्फेट के प्रेसिपिटेट को फिल्टर कर लो, वॉश कर लो, ड्राई कर लो, और उसको कितना वेट है उसका पता कर लो. अब अगर बेरियम सल्फेट का वेट आपको पता चल गया तो आप सल्फर का वेट निकाल सकते हो. कैसे, देखो कैसे किया ये. मैं यहाँ करके दिखाता हूँ. देखो, यहाँ कैलकुलेशन नीचे करके दिखाई है, मैं यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ. बेरियम सल्फेट का वेट जो भी आएगा, W सिंबल, चलो जो भी लिखे हैं क्वेश्चन में, मैं वो नहीं ले रहा, लिखे हैं. चलो, वेट ऑफ बेरियम सल्फेट आपको पता चल जाएगा, कैलकुलेट कर लोगे. अपॉन इसका मोलर मास होता है 233 बेरियम सल्फेट का. अब ये क्या आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेरियम सल्फेट आ गए. एक बेरियम सल्फेट में एक ही सल्फर तो है, तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर भी आ गए. इंटू 32 कर देता हूं मैं. क्यों किया 32? क्योंकि सल्फर का मोलर मास 32 होता है. तो मेरे पास ये मास ऑफ सल्फर आ गया. किसमें था मास ऑफ सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में. अब मुझे परसेंटेज निकालनी है सल्फर की, तो डिवाइड बाय W कंपाउंड, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का वेट था, इंटू 100. ये मेरे पास परसेंटेज ऑफ सल्फर इन ऑर्गेनिक कंपाउंड आ गया. दैट्स इट. ये मैं एक्सपेरिमेंटली पता कर लूंगा, तो फिर बाद में वो कैलकुलेट कर सकते. ये मुझे पता ही है W कंपाउंड कितना है, वो मेजर किया है मैंने, तो इस तरह से पता कर सकते हैं. यहाँ पे यही क्या हुआ, यही है ना. देखो, ठीक है. तो थर्ड आ गया आंसर. सल्फर इज नॉट सेपरेटेड इजिली फ्रॉम एटम्स इन मॉलिक्यूल. अब H2SO4 अगर आपने ले रखा है तो ऐसे थोड़ी कि उसमें से सल्फर सेपरेट होकर प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ऐसे थोड़ी होता.